Hey guys, welcome to channel UP Triple SC Kata. I hope you are doing well and your preparation is also going well. तो आज संडे है और हर संडे हम डिस्कस करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की रीजनिंग को। 2019 से अब तक की जो रीजनिंग आई है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। 2019 जो पूरे वर्ष में जितने भी पेपर हुए थे और उसमें रीजनिंग आई थी, तो वो सारी की सारी शिफ्टें हमने अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो पहले नहीं देखी हो तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर, जो यूपी ट्रिपल एससी रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से उसको देख सकते हैं। हम अब बात कर रहे हैं 2020 की। पिछले संडे को हमने जूनियर असिस्टेंट का शिफ्ट वन में जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस किया था, और आज सेकंड शिफ्ट वाले पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आप सभी लोग जो भी यूपी ट्रिपल एस सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग आ रही है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसको देखकर आप एनालाइज कर सकते हैं कि आप आगे का जो क्वेश्चन होंगे, जो पैटर्न होगा, ठीक है, वो लेवल कैसा होगा, वो सारी सारी जानकारी आप इन वीडियो को देख के खुद ब खुद लगा सकते हैं कि किस तरीके का लेवल अब आगे के एग्जाम्स में आएगा। और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। कुछ नए तरीके के क्वेश्चन भी हमें देखने को अब तक मिले हैं। 2019 की पूरी बना ली, 2020 की भी एक शिफ्ट की हमने बना दी। तो कुछ नए लेवल, नए तरीके की भी रीजनिंग देखने को मिली। ठीक है, कुछ ऐसा देखने को मिला जो आज तक हमने नहीं पढ़ा था और या गलत पढ़ते आ रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें हमें अब पता लगी हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम 2022 तक जो भी जितने भी एग्जाम हुए उनका वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। बहुत ज़्यादा अब शिफ्टें नहीं रह गई हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही इस चैनल को भी अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें जो भी यूपी ट्रिपल एस सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कोडिंग से। किसी निश्चित कोड भाषा में ग्रेप्स को इन्होंने INOPQ लिखा है और ब्राउन को इन्होंने RNSTU लिख दिया। तो हमसे पूछा है कि स्पैरो को उसी कोड भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें, GRASP, ग्रेप्स, INOPQ, और दूसरा दे रखा है BROWN RNSTU। ठीक है, ये कितने पे होता है? ये 2 पे होता है, ये 15 पे होता है, PQRS ये 18 पे होता है, TUVW 20 UVW। ठीक है, ये हो गई कोडिंग। और ऊपर वाले की 9, 14, 15, 16, 17, 16, 19, 1 और 18, FG, यानी कि 7। तो अगर हम देखें तो 7 और 2 9 हो रहा है, लेकिन यहाँ 2 और 18 हो रहा है। इसका मतलब ये कोडिंग नहीं हो रही इसके अंदर। अमूमन हम यही करते हैं, मतलब मोस्टली फ्रिक्वेंटली जो हम क्वेश्चन में कोडिंग करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं। अच्छा, इसका ये अपोजिट भी नहीं है कोई भी इसमें। तब क्या करें? तब इस केस में अब क्या होगा जब कुछ भी इसमें नहीं दिख रहा है हमें? तो एक बार ट्राई करके देखिए कि जो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, जो दे रखा है वही इसका कोड होगा। देखते हैं। हमें करना है स्पैरो का, SPARROW। तो एस को हमने क्या कोड किया है? यहाँ देखें, पी किया है, तो पी लिख देंगे। फिर पी को क्या किया है? पी को क्यू किया है। ए को क्या किया है? ए को ओ लिखा है इन्होंने। आर को एन लिखा है तो डबल एन हो जाएगा, और ओ को एस लिखा है, डब्ल्यू को टी लिखा है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में दिख रहा है हमें, PQONST, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो कोडिंग इन्होंने कैसे की है? जो कोड इन्होंने दे दिया है वो ही है, इसमें कुछ और लॉजिक नहीं लगाना है हमें कि मतलब +2 हो रहा है, -3 हो रहा है, या फिर इसके अपोजिट है ये। तो इस तरीके का कोई भी लॉजिक नहीं लगा। जो उन्होंने कोड दे रखा था बस उसी का ही यूज करना था हमें। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है इस तरीके के क्वेश्चन में, क्योंकि हम जो बेसिक लॉजिक होता है वही लगाते हैं, फिर वो लगेगा नहीं और उसमें हम टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो जितनी जल्दी ये समझ में आ जाए कि भाई इन्होंने ऐसा नहीं किया, इस बार ऐसा किया है, तो फायदा ही होगा, टाइम बचेगा। अगला क्वेश्चन है 1 2 3 को इन्होंने क्या लिख दिया? हॉट फिल्टर कॉफी लिखा है। 1 2 3, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है। हॉट फिल्टर्ड
कॉफी, ठीक है। 1 2 3 को उन्होंने लिख दिया। 3 5 6 को क्या लिखा है? 3 5 6 को वेरी हॉट डे। अगर मैं यहां से आप देखूं तो यहां भी 3 आ रहा है, यहां भी 3 आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या है? हॉट है। तो इसका मतलब 3 का मतलब क्या हो गया? हॉट हो गया, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमने ये कोड डिकोड कर दिया है इतना। अगला देखें, 5 8 और इसमें लिखा है डे एंड नाइट। तो डे यहां पर भी है, डे यहां पर भी है, और नंबर की बात करें तो 5 नंबर यहां पर है। तो मैं कह सकता हूं कि डे जो है वो 5 नंबर पे। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 6 जो है वो क्या बचा? वेरी पे बचा, ठीक है। और मुझसे जो पूछा गया था कोड, वो वेरी ही पूछा गया था, ठीक है। वेरी को हम क्या लिखेंगे? तो वेरी को हम 6 लिख देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और उसमें दिया है उस शब्द का चयन करें जो सिर्फ दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग उतनी बार करके बनाया जा सकता है जितनी बार इस शब्द से अक्षरों का प्रयोग हुआ। मतलब जितनी बार इस यहाँ दे रखा है, इसके अंदर उतना ही यूज करना है। जैसे कि यहाँ अगर मैं देखूं तो ए जो है वो 2 बार दे रखा है, तो आप ए का 2 ही बार यूज करेंगे। तो एक ऐसा वर्ड बनाए जो मीनिंगफुल हो, ठीक है। तो यहाँ पर सेफ गार्ड जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जो इन्होंने ये वर्ड दे रखा है नप की पम, इसको हमें सुलझाना है। मतलब एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और किसका बनाना है? फल या सब्जी का नाम है। तो पंपकिन का नाम आपने सुना होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं कद्दू, ठीक है। और उसका अंतिम अक्षर पूछा है, यानी कि अंतिम अक्षर क्या होगा? इसमें एन होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे फिर से वही है, ये वर्ड दे रखा है इन्होंने, इतने सारे लेटर दे रखे हैं, ठीक है। और इसको हमें सही लिखना है, और उसके बाद क्या करना है? इसकी कोडिंग कर देनी है। तो अगर मैं इसको सही देखूं तो क्या होगा? एस एम यू एस और सी, मसल, ठीक है। मसल जो होगा ये होगा सही वर्ड। और इसकी कोडिंग अगर देखूं तो एम जो है 7 नंबर पे लिखा है, यू 8 नंबर पे है, एस 6 नंबर पे है, सी जो है वो 3 नंबर पे है, और एल जो है वो 5 पे है, और ई जो 4 पे है। तो 786 354 जिसमें होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है बहुत इजी होते हैं। अगर आपकी वोकैब पावर अच्छी है तो आप इसको इजीली टैकल कर सकते हैं, और इजीली ही आपको ये मार्क्स मिलते हैं फ्री के एक तरीके से। अब सुपर फेलियर्स दे रखा है, इसमें पहला, ठीक है, पहला पहला क्या है? एस है। चौथा यानी कि 2 3 4 ई, सातवां 5 6 7 एल, और 11वां 8 9 10 11, ठीक है। ये 4 लेटर निकल के आए। अब हमें एक सार्थक शब्द के रूप में बनाना है, और उसका पहला अक्षर बताना है। तो अगर मैं देखूं तो एल ई डबल एस, लेस माने क्या होता है? कम होता है। और इसका पहला अक्षर पूछा था, तो पहला अक्षर क्या? एल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। मेट्रोपॉलिटन दे रखा है इसमें, और उसमें भी हमें यही करना है, दूसरा वर्ड निकालना है, यानी कि ई, मेट्रोपॉलिटन में। पांचवा 4 ओ तक आ गए, ठीक है, पांचवा। फिर 10वां 6 7 8 9 10, यानी कि टी पे आ गए। और फिर 12वां यानी कि ये हो गया। अब क्या करना है? यदि केवल एक शब्द बन सकता है तो उत्तर के रूप में शब्द के तीसरे अक्षर का चयन करना है, ठीक है। अगर एक बनना है, यदि एक से अधिक बनने हैं तो उत्तर के रूप में एम चुनना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इन 4 लेटर से क्या क्या बना सकते हैं हम। तो एक तो अगर हम देखें तो TONE, टोन बन सकता है इससे, ठीक है। TONE, टोन बन सकता है। और क्या बन सकता है इससे? हाँ, ये देखो, NOTE, नोट। तो 2 वर्ड तो मैंने बना दिए। अब बोल रहा है कि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो एम चुनना है, तो सी वाला ऑप्शन हम चुन लेंगे। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने शिफ्ट 1 में भी देखा था, ठीक है। तो एक ही तरीके से मतलब लेवल उन्होंने सेम रखने की कोशिश की है ये पेपर में। तो टोन, और टोन का मतलब होता है, मतलब एक तरीके की आवाज, कि आपकी आवाज कैसी है। कहते नहीं कि टोन देखो अपनी किस तरीके से बात कर रहे हो। तो वो टोन वर्ड यहाँ है,
नोट माने क्या होता है, ध्यान देना, नोट कर लो, बोलते हैं, टीचर भी बोलते हैं कि नोट कर लो ये चीज। ठीक है, तो ये दो वर्ड तो बनने हैं, एक से ज्यादा बनना है तो हम चुनेंगे। अगला है सीरीज से, 22, 33, 66, 88, ये सीरीज हमें दे रखी है। और यहाँ पर हमसे पूछा है कि नेक्स्ट जो है वो क्या आएगा। ठीक है, तो कोई भी लॉजिक लगा लीजिए आप। मैं वैसे क्या बताता हूँ आपको मोस्टली, कि आप जो है इनका गैप कर लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं लगेगा। ठीक है, हमें एक चीज देखने को मिल रही है, ये सारे के सारे क्या हैं, 11 दूनी 22, 11 तियां 33, 11 छक 66, 11 अट्ठे 88, यानी कि ये सारे के सारे 11 से डिवाइड है। तो आगे आने वाला नंबर भी 11 से ही डिवाइड होगा, ये तो श्योरिटी हो गई। तो अगर मैं देखूं 84 नहीं है, 97 नहीं है, 115 नहीं है, 11 एकम 11, और 11 पंजे 55, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसमें सही होगा। तो 11 से जो भी डिवाइड होगा वो अगला नंबर होगा। ऑप्शन हमें इसी तरीके से दिए गए थे। ठीक है, दो ऑप्शन नहीं दिए गए जो 11 से डिवाइड हों, ताकि हम फंसे, क्योंकि इसमें गैपिंग वाला सिस्टम लग नहीं रहा है, या कोई और लॉजिक भी नहीं लग रहा है। अगर आपको लग रहा है तो प्लीज आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसके अलावा कोई और सा लॉजिक लगता हो आपका। फिलहाल 11 से सारे के सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो हमें अगला नंबर 11 से डिवाइड होने वाला ही चाहिए। अगला फिर सीरीज से है, तो ये जो सीरीज है इसमें भी कुछ नया तरीके का आपको सीखने को मिलेगा। इसमें भी वही पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है जो मैं आपको बताता था, बेसिक पैटर्न जो है तो कुछ हटके था, यानी कि टाइम टेकिंग था ये सारे के सारे क्वेश्चन। बेसिक से करते आपके आंसर नहीं आते, फिर आप चक्कर में पड़ते कि ये होगा कैसे। अब मैं ये बता रहा हूँ, देखो हो कैसे रहा है ये। जैसे दो है, ठीक है, तो दो तो दो हो गया है इसका। ठीक, और 2 + 0 कितना हो गया, ये भी 2 हो गया। ठीक है, 7 और 4 होते हैं 11, और 11 को हम लिख सकते हैं 1 + 1 यानी कि 2। ठीक है, ये कितना हो गया, 1 + 1 2। ठीक है, तो यानी कि जो सीरीज चल रही है, तो उनके डिजिट को अगर हम जोड़ें तो वो 2 आना चाहिए। तो अगला नंबर भी हमारा ऐसा ही होना चाहिए जिसमें 2 आ रहा हो। तो अब किस में आ रहा है, 5 और 2 7, 7 1 8, इसमें तो 8 आ रहा है, ये नहीं होगा। 8 2 10, और 10 1 11, 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 1 1, ये 2 हो गया। तो इसका मतलब 182 जो है वो इसका सही आंसर होगा। बाकी चेक कर लेते हैं, देखो 1 और 9 कितने हो गए, 10, और 10 को 1 और 0 1 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, तो ये कोई भी नहीं है। ठीक है, तो 2 किस में आ रहा है, डिजिट को सम करने पे 182 में आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग दैट if you find any logic, and if you have any kind of logic, then please put in your the comment box. नेक्स्ट है 2 7 14, इसमें अच्छा लगेगा, देखो 2 में 5, फिर 7, फिर 6 और 9 हो गया, यानी कि 5 7 9, इस बार कितना जुड़ेगा, 11 जुड़ेगा। तो 23 में 11 जोड़ेंगे 34, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर गैपिंग वाला जो है बेसिक जो है वो लगा है। ठीक है, बाकी दो में नहीं लगा। अगला है, अच्छा ये हो सकता है कि आपको ना दिखाई दे रहा हो, ये कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं देखूं, के से एल हुआ, एल से एम हुआ, एम से एन हुआ, यानी कि एक एक बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या मिलेगा, ओ मिल जाएगा, के एल एम एन ओ। यहां देखूं तो पी क्यू आर एस, अगला क्या होगा, टी होगा। और यहां से देखूं ए बी सी डी, यानी कि ई। तो बहुत इजी सीरीज थी ये, ओ टी ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, एक एक बढ़ रहा है, तो पहले पहले का निकालेंगे सब, सारे पेयर का। एक बार फिर से देखें, यहाँ ये 3 पेयर है, कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे, 4 पेयर है। तो इन सब का पहला वर्ड अगर हम देखें तो सब लाइन से आ रहे हैं, के एल एम एन। ठीक है, तो अगला कौन सा आएगा, ओ आएगा। ऐसे ही सेकंड वाला देखें, पी क्यू आर एस, तो अगला कौन सा होगा, टी होगा। ए बी सी डी, अगला कौन सा होगा, ई होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 संख्याएं दी गई हैं, 4 से ज्यादा दे दी। अच्छा, ये ऑप्शन जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे मेल है, और एक भिन्न है, उस संख्या का चयन करें जो बाकी से भिन्न है। नहीं, चलिए ठीक है। तो अब ये क्या है, देखो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं। ठीक है, बड़ा बड़ा, ताकि आपको ध्यान रहे। 120 24 8 2 1 1,
तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं कितने से, 6 से, तो कितना मिला मुझे, 120। इसको डिवाइड करूं 5 से तो कितना मिला, 24। तो नेक्स्ट मुझे अब कितने से करना है, 6 5 अब की 4 से करना है इसको डिवाइड। तो 4 छक्का 24, यानी कि ये गलत है। ये क्वेश्चन जो है वो गलत दे रखा है यहाँ पर। जो मतलब टाइप जो यहाँ पर किया है, 4 संख्या नहीं दी गई हैं इसमें, इससे ये पूछा गया था कि कौन सा जो है गलत है इस सीरीज के अंदर। तो यहाँ पर 6 आएगा, अगले में देखो 3 हो, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 दूनी 6, फिर अगले में 2 से डिवाइड करते हैं 2 एकम 2, फिर 1 से डिवाइड करते हैं 1 एकम 1, सीरीज हो गई खत्म। ठीक है, तो सीरीज जो होती है वो एक सीक्वेंस में ही चलती है। तो यहाँ पर जो गलत है वो 8 होगा, बाकी सारे जो हैं सही हैं, एक तरीके से हम कहें। ठीक है, अब आ गया है कथन निष्कर्ष की बारी। और लंबे लंबे हैं। कथन है, राष्ट्रीय कौशल विकास समिति ने अपने प्रशिक्षकों के बीच आकलन का आयोजन किया और उनके प्रदर्शन को अनिवार्य स्तर से नीचे पाया। तो अब निष्कर्ष क्या है, समिति को मानकों में संशोधन के लिए शीघ्र सुधारात्मक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण का आयोजन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अगर किसी चीज को हम देख रहे हैं कि इसमें जो है गुणवत्ता नहीं आ पा रही है, क्वालिटी नहीं आ पा रही है, तो उसको सुधार करने के लिए हम उस पर कुछ ना कुछ काम करेंगे। समिति को खराब प्रदर्शन करने वाले को हटा देना चाहिए और नए प्रशिक्षकों को रख लेना चाहिए। तो इसमें क्या है, निगेटिव थाउट है, ये जो है निगेटिव नकारात्मकता की सोच है। अगर हम निकालेंगे तो फिर अगला कोई आएगा तो वो भी ऐसा ही होगा, तो हम यही करते रहेंगे क्या? क्योंकि एक किसी भी चीज को करने के लिए काफी सारा मतलब रिसोर्स लगता है, पैसा लगता है गवर्नमेंट का। तो अगर यही करते रहेंगे, निकालते रहेंगे, हटाते रहेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम उन लोगों को ही सुधार करें जो हमने सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो पहला वाला जो होगा वो इसमें सही होगा। केवल निष्कर्ष जो एक है वो मेल खाता है। बहुत लंबा है ये तो। अच्छा, कीटनाशक और कृमिनाशक आवेशकों का खतरनाक स्तर बाजार में बिकने वाले फलों और सब्जियों में मिलता है, बिल्कुल, जिससे लोगों में असंतोष का माहौल बनता है। किसान फसल की रक्षा करने के लिए बड़ी मात्रा में सस्ते रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए मजबूर होते हैं। कीट कुछ समय बाद रसायनों से अपने को प्रतिरक्षित यानी कि रोकक्षम कर लेते हैं और इसलिए किसानों को उन्हें नष्ट करने के लिए अधिक हानिकारक रसायनों का उपयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। हालांकि सरकार इस प्रकार के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए कुछ हानिकारक रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो भाई साहब, ये इतना लंबा चौड़ा जो था, हमें एक पैराग्राफ दे रखा था। ठीक है, बाकी उसका हमें अब देखना है कि तर्क रूप से कौन सा ऑप्शन सही है। इस तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को रोकने के लिए साथ साथ फसल की रक्षा करने के लिए किसानों को शकनाशी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, करना तो चाहिए, लेकिन उसमें जब जो उसके एक तरीके से मतलब वो निकल रहे हैं, मतलब उसका यूज करने से नुकसान जो हो रहा है वो खतरनाक है, तो हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए, ये रोकना चाहिए। तो ये तो नहीं होगा। किसान रसायनों के प्रयोग पर अत्यधिक आश्रित हो गए हैं। ठीक है, हाँ, ये चीज सही है और ये इसमें पैराग्राफ में भी बोला गया है, जिससे लंबे समय में न केवल कीटों का विकास हुआ है बल्कि उन्हें रसायनों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में विकसित कर लिए। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, थोड़ी सी बात पे कुछ भी हो जाता है उसमें। अब पहले क्या होता था, मैं एक किसान की फैमिली से हूँ, मुझे पता है कि पहले जो होता देसी खाद डलती थी। अब देसी खाद कोई डालते नहीं, क्योंकि उसको चाहिए बहुत ज्यादा उत्पादकता। ठीक है, कोई भी अगर थोड़ी सी भी हल्की सी बीमारी लगी तो वो तुरंत उसने मतलब एस्प्रो करना शुरू कर दी या कुछ भी दवाएं डालना शुरू कर दी। तो अब क्या हुआ, वो कीट जो है वो विकसित हो गए, उनको हैबिट हो गई उतनी कि भाई इतनी डोज आ रही है, और उन्होंने प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली। ठीक है, तो ये बी में मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है। बाकी चेक कर लेते हैं सी और डी को भी। सी में देखें तो सरकार सभी रासायनिक कृमिनाशकों को कीटनाशकों और किसी भी प्रकार के उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। ठीक है, तो ये अगर दिया है तो सभी रासायनिक कृमिनाशकों और कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कही गई है। अगर हम देखें तो ये देखो कुछ पे कहा है उसने, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, डी है, किसान रासायनिक कीटनाशकों के प्रतिबंध के विरुद्ध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं दिया गया है। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो सही है, ये दिया भी है हमारे पैराग्राफ में। ठीक,
तो बस इनको रीड करना है ढंग से, शांत दिमाग से। मतलब इस तरीके के जो क्वेश्चन है आप पेपर के लास्ट में करें तो बेटर रहेगा। आप 15 मिनट बचा के रख लें, और आपको दिख रहा है कि 4-5 क्वेश्चन इस तरीके के लंबे लंबे हैं, तो 15 मिनट बचा के रखें और लास्ट में शांत दिमाग से एकदम इसको खाली रीड करना है। अगर आपने रीड कर लिया शांत दिमाग से, तो ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। एक पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलती है कि उसके जिले का एक सांसद कुछ काम करवाने के लिए रिश्वत ले रहा है। अब निष्कर्ष क्या है? पुलिस अधिकारी को मामले की जांच करने और सांसद को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव तो यही है कि भाई रंगे हाथों पकड़ ले सांसद को और मामले की जांच भी करें। पुलिस अधिकारी को कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए और फिर सांसद को रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपको कोई सूचना मिली है तो उसको आप जांच करिए, ठीक है, और कोशिश करें कि उसको रंगे हाथों पकड़ लें। तो केवल एक जो है वो इसमें वेरी करेगा, निष्कर्ष इसका एक ही निकलेगा। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी लंबा है। भू क्षरण का एक स्वाभाविक रूप में होने वाली प्रक्रिया है जो सभी भूमि के प्रारूपों को प्रभावित करती है। ये पानी और हवा को के प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा एक क्षेत्र से ऊपरी मिट्टी के कटाव को दर्शाती है। ऐसी ऊपरी मिट्टी जो कार्बनिक पदार्थों, उर्वरता और मिट्टी के जीवन के लिए उत्कृष्ट होती है, फसलों की वृद्धि में प्रमुख रूप से योगदान देती है। भूक्षरण से कृषि भूमि की उत्पादकता कम होती है, ठीक है, कृषि की उत्पादकता कम होती है और इससे जल प्रवाह, अर्ध भूमि, आर्द्र भूमि और झीलों में प्रदूषण होता है। ठीक है, तो अब इसमें देखना है हमें कौन सा वाला ऑप्शन सही है। लंबे लंबे ऑप्शन है, लंबे लंबे पैराग्राफ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भूक्षरण को रोकने के लिए उठाए गए कदम को नहीं दिखाता है? ठीक है, हमें नहीं दिखाने वाला देखना है। तो अगर हम इसमें देखें, जल निकासी के लिए समुचित नहरों का उपयोग सही है। समुच्च रेखीय जुताई का उपयोग सही है। भूक्षरण मानव जाति को अनुचित कार्यों जैसे अचित्र या कृषि अनुपयोगी पद्धतियों का परिणाम है, तो ये वाला नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो इसमें गलत है। बाकी क्या है? डी वाला। वृक्षारोपण से भूमि को एक सुरक्षात्मक आवरण मिलता है और जल प्रवाह की गति धीमी होती है, क्योंकि जल भूमि पर बहता है, जिससे भूमि अधिकांश वर्षा जल जो है को अपने भीतर सोख लेती है। तो ये भी सही है। तो जो सी वाला है वो ही गलत है, इसका मतलब गलत है, तो वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भूक्षरण रोकने के लिए उठाए गए कदमों को नहीं दिखाता है, सी वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में इसमें भी काफी लंबा जो है पैराग्राफ दे रखा है हमें। एक टीवी शो में एक प्रसिद्ध पोषणविद, पोषणविद कौन होता है? इंग्लिश में अगर हम देखें तो न्यूट्रिशनिस्ट होता है, ठीक है, शाना ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि नाश्ते के लिए पेश की जाने वाली विविध प्रकार की वस्तुओं में मूसली में सामान्य अन्न की तुलना में अधिक पोषण होता है। मूसली में जो सामान्य अन्न होता है उससे अधिक पोषण होता है। उन्होंने ये भी कहा कि दलिया रोटी की तुलना में स्वास्थ्यवर्धक है। दलिया जो है वो रोटी की तुलना में स्वास्थ्यवर्धक है। लेकिन हाल ही में एक अन्य कंपनी के विज्ञापन का कहना है, एक कोई दूसरी कंपनी है, ठीक है, और ये न्यूट्रिशन नहीं है, ठीक है, और कंपनी ने विज्ञापन दिया, क्या दिया है? कॉर्नफ्लेक्स मकई यानी कि कॉर्नफ्लेक्स जो है जैसे अन्य सादे मूसली की तुलना में पोषण में समृद्ध है। विज्ञापन में दी गई गलत जानकारी को लेकर उपभोक्ता सोशल मीडिया और कंपनी की वेबसाइट पर कड़ी आलोचना कर रहे हैं। तो अब हमें यहाँ देखना है, जो हमारा पोषणविद है यानी कि न्यूट्रिशनिस्ट है, उसने जानबूझकर उस टिप्पणी को अन्य कंपनी के खिलाफ नकारात्मक भावना उत्पन्न करने के लिए मोड़ दिया? नहीं भैया, वो क्यों करेगा ऐसा? वो तो एक तरीके से डॉक्टर होता है, वो आपको सही जानकारी दे रहा है कि भाई ये चीज़ सही है और ये गलत है। और पोषणविद यानी कि न्यूट्रिशनिस्ट बहुत ही विश्वसनीय है। लोग अन्य कंपनी के बजाय उनकी कई गई बातों पर भरोसा करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बी वाला ऑप्शन जो है वो इसमें सही होगा। बाकी देख लेते हैं। अन्य कंपनियों ने एक पुराने शोध के आधार पर विज्ञापन किया था और ये गलत सूचना गैर इरादतन थी, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखा है, तो ये नहीं होगा। सोशल मीडिया साइट्स ग्राहकों के बीच शिकायत पोर्टल के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, तो ऐसा भी कुछ नहीं भैया। यहाँ पर बात चल रही है न्यूट्रिशनिस्ट की। न्यूट्रिशनिस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हरा, लाल, गुलाबी, नारंगी, पीला। तो आपने सबने पढ़ा होगा विबग्योर। विबग्योर ये कलर होते हैं, ये कलर इसी में से हैं। तो इसमें से जो है हमें गुलाबी नहीं होता है इसके अंदर, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो विबग्योर के कलर पूछे थे, उसमें से डिफरेंट जो था, जो अलग था, भिन्न था, उसको हमसे पूछा गया था। अब अगेन हमें फिर से भौतिकी, रसायन विज्ञान, भूगोल, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान दे रखा है। और इसके अंदर हमसे पूछा है डिफरेंट कौन सा है, यानी कि बेमेल कौन सा है। तो भूगोल जो है यानी कि ज्योग्राफी जो है अलग होगा। बाकी सारी क्या है, विज्ञान की शाखाएं हैं, तीनों के तीनों, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, ये विज्ञान की शाखाएं हैं। ठीक है, वो ज्योग्राफी है, भूगोल। अगला है कैनो, डोंगी, हिमकुटी, बेड़ा, नौका। ओके, बेड़ा, नौका ये तो सेम है, हिमकुटी भी। ठीक 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 ठीक। हाँ, तो इसमें जो है हिमकुटी जो होगा वो सही नहीं होगा, वो बेमेल होगा। बाकी सारे जो कैनो है, डोंगी है, बेड़ा है, नौका है, ये सारे के सारे क्या है, नाव है। जबकि जो हिमकुटी है वो एक प्रकार का घर होता है। हिम का मतलब बर्फ होता है, इग्लू। ठीक है, इंग्लिश में हिमकुटी, मुझे हिंदी में नहीं ध्यान आया, बट अभी मैंने इग्लू इंग्लिश में देखा, तो मुझे पता है कि इग्लू क्या होता है, बर्फ का बना हुआ घर होता है। जब बर्फ ज्यादा पड़ती है तो वहां पर पहाड़ों पे लोग बर्फ के छोटे छोटे घर बनाते हैं। ठीक है, तो उसको इग्लू बोलते हैं, बर्फ का घर होता है। ठीक, खड़ी चट्टाने, लैपीस, आरोही निक्षेप, सिंक होल्स, निलंबी निक्षेप। ठीक, ये दे रखे हैं हमें, इंग्लिश में देखें, मतलब अजीब अजीब तरीके का है। क्लिफ्स है, लैपीस है, स्टेल स्टेल सिटीज है, सिंक होल्स है, और स्टेक क्या है, स्टेलेमाइट्स, ये दे रखे हैं। और इसमें से हमसे पूछा है कि ऑड वन, बेमेल बताएं हमें कौन सा वाला है। ठीक है, तो बेमेल जो होगा वो इसमें आरोही निक्षेप, ठीक है, ये वाला होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि निलंबी निक्षेप, लेपीज और खाड़ी चट्टाने नीचे से ऊपर की, मतलब नीचे से ऊपर की ओर दर्शाती हैं। जबकि आरोही निक्षेप जो है वो ऊपर से नीचे की ओर दर्शाती है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, नीचे से ऊपर, और ये जो है ऊपर से नीचे को दर्शाती है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। और ये बिल्कुल मतलब एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जिसको ने अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ रखी है वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा। मिक्स कर दिया है सब। ठीक है, अर्धवृत्त, अर्धविराम, सेमीफाइनल, सेमिनार और अर्धस्वर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी बेमेल बताना है, जो ऑड है वो बताना है। तो भैया ऑड सेमिनार है। ठीक है, सेमिनार इसमें अलग होगा। अब अलग क्यों होगा, जो अर्धव्रत है, अर्धविराम है, सेमीफाइनल है या फिर अर्धस्वरक है, ये सभी क्या है, आधे भाग को प्रदर्शित करते हैं, किसी भी चीज के आधे भाग को प्रदर्शित करते हैं। जबकि सेमिनार जो है वो एक तरीके से मतलब इनसे अलग है, वो आधे भाग को प्रदर्शित नहीं करता, वो एक तो प्रोग्राम होता है। सेमिनार मतलब आप कॉलेज में पढ़े होंगे तो सेमिनार अटेंड किए होंगे, तो एक तरीके से ग्रुप का प्रेजेंटेशन करना ग्रुप में, वो सेमिनार कहलाता है, वो आधा नहीं होता। ठीक है, ये सारे के सारे आधे होते हैं। ठीक है, चलिए फिर, अच्छे क्वेश्चन है। किसी ट्रैवल एजेंट एजेंट ने 100 लोगों का सर्वेक्षण किया ताकि ये पता लगा सके कि उनमें से कितने मुंबई और बेंगलुरु जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई साहब दो गुल्ले बना लो सर्कल, एक मुंबई है और एक बेंगलोर है। 31 लोग जो हैं वो मुंबई गए हैं और 26 लोग बेंगलोर गए हैं, और 12 लोग दोनों शहरों में गए हैं। तो जो 12 हैं वो भाई साहब कहाँ जाएंगे, बीचों बीच में। अब 31 गए थे टोटल मुंबई, तो 12 तो पहले ही आके बैठ गए। ठीक है, तो अब कितने बचे, 21 और ये 19 बचे। 26 लोग गए थे बेंगलोर, लेकिन 12 पहले से ही आके बैठे हैं, तो ये बचे 14। ठीक, अब हमसे पूछा क्या गया है कि उन लोगों की संख्या याद करें जो ना तो मुंबई और ना ही बेंगलुरु गए थे। तो अगर हम मुंबई और बेंगलुरु का देखें तो कितना हो गया, ये 4 2 6 और 9 6 15, 1 2 3 4, 45 लोग गए थे मुंबई और बेंगलोर। बाकी 100 में से कितने बचे, 55 लोग बचे जो ना तो मुंबई गए और ना ही बेंगलोर गए। तो आंसर होगा हमारा 55। ठीक है, टोटल 100 था ना, 100 में से 45 मुंबई और बेंगलोर गए,
बाकी बचे 55 वो कहीं और गए होंगे, वो हमें डेटा नहीं दिया गया, उससे हमें मतलब भी नहीं है। बस ये पूछा है कि जो बाकी बचे संख्या कितनी है, जो ना मुंबई गए और ना बेंगलोर गए। जबरदस्त क्वेश्चन है ये। इसके लिए तो मैंने ये साइड में ले लिया स्पेस, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था बनाने का। ठीक है। तो टीवी देखने वाले 500 दर्शकों के बीच हुए सर्वेक्षण में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है। अब निम्नलिखित जानकारी क्या प्राप्त हुई है कि 285 दर्शक जो है फुटबॉल खेलते हैं, 195 दर्शक हॉकी खेलते हैं और 115 दर्शक जो हैं वो बास्केटबॉल खेलते हैं। ठीक है, यानी कि 3 खेल हो गए, तो इसका मतलब मुझे 3 गोले बनाना पड़ेंगे। ठीक है, 3 गोले, अच्छा बड़े बड़े बनाने, बड़े में ये रहेगा ना, नंबर क्लियर देखेंगे। ओह शिट, ठीक है, तो यहाँ नाम लिख देते हैं इनका, फुटबॉल, यहाँ पर फुटबॉल हो गया, हॉकी, नीचे बास्केटबॉल। तो अब क्या है, आगे आगे की कहानी पढ़ते हैं। 45 दर्शक जो है वो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं। 70 दर्शक जो है वो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। 50 दर्शक जो है वो हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। और 50 दर्शक कोई तीनों में से खेल नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 500 लोगों में से 500 लोगों में से 50 जब कुछ कोई सा भी नहीं करते हैं, तो कितने बचे? 450 लोग बचे। जो डेटा यहाँ पर दिखेगा आपको 450 लोगों का दिखेगा, क्योंकि 50 लोग तो किसी चीज में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 450 का दिखेगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, अब मुझे सबसे पहले ये जो तीनों का होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जो फुटबॉल हॉकी और बास्केटबॉल तीनों चीजें खेलते होंगे, वो फाइंड आउट करना है। तो जब डेटा 450 का है, तो इसका मतलब ये भी मेरा 450 होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले कितना है, 285 फुटबॉल का, प्लस हॉकी का 195, और प्लस 115 जो है वो मेरा किसका हो गया, बास्केटबॉल का। ठीक है, इन सबको जोड़ूं, और इसमें से माइनस कौन सा करूंगा मैं? माइनस करूंगा उनको जो डबल में आ रहे हैं, यानी कि 45 दर्शक, 70 दर्शक, क्योंकि वो मैं यहाँ पर भी तो ऐड कर चुका हूँ इनको, इनके अंदर। और यही लोग तो है कि जो हॉकी फुटबॉल भी खेल रहे हैं, या हॉकी बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं तो यही लोग 195, 115, 285 में से। ठीक, तो इनको कर देंगे माइनस। अगला है -50। ये तो हो गए दो दो वाले। अब एक होगा 3 वाला जो हमें फाइंड आउट करना है, तो अभी मान लेता हूं कि वो -x है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसको ऐड करेंगे, 5 10 15, कैरी किया 1, 2 11, 11 8 19, और कैरी किया 1 2 3 5, 595 हो गया। और माइनस की जहां बात करूं, तो ये माइनस का कितना हो रहा है मेरा अभी, 120, 70 और 50, 120, और 120 में से ये जुड़ गए 165, और माइनस का एक्स भी है। ठीक है, तो कितना बचा यहाँ पर, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 1 गया 4, माइनस का एक्स, ये 450 है। ये 450 माइनस 430 हो गया। ठीक है, तो ये बचा x, और ये बचा 20, x बराबर 20 बचा। यहाँ प्लस ही होता है। तो ये बचा हमारा यहाँ 20, तो इसका मतलब 20 जो है वो तीनों खेल खेलते हैं, 20 जो है वो तीनों खेल खेलते हैं। अब मुझे पता है कि 70 लोग जो है वो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, तो फुटबॉल और हॉकी के लिए ये वाला प्लेस होगा। ठीक है, 70 लोग बोल रहा है। ठीक है, 20 पहले से आगे बैठ गए, तो 50 लोग होंगे ये। क्लियर? अब बोल रहा है कि 50 जो है दर्शक हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, तो हॉकी और बास्केटबॉल 50 खेलते हैं, 20 पहले से ही आगे बैठ गए, तो 30 यहाँ पे होंगे। अब 50 दर्शक जो हैं ये कोई नहीं खेलते। ठीक है, 45 दर्शक फुटबॉल और बास्केटबॉल, तो 20 पहले से है, तो ये बचा 25, हो गए 45। ठीक,
अब अगर मैं फुटबॉल की बात करूं तो टोटल 285 लोग फुटबॉल खेलते हैं, 285 लोग। लेकिन यहाँ देखूं मैं 50 और 20 70, 70 20 95 लोग पहले से ही आ चुके हैं। तो कितने बचे? 5 में से 5 गया 0, 18 में से 9 गए 9, 190 बचे फुटबॉल वाले। जो केवल केवल फुटबॉल खेलते हैं वो 190 लोग बचे। हालांकि 285 लोग फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन वो ऐसे हैं कि कुछ उसमें से हॉकी भी खेल लेते हैं, कुछ बास्केटबॉल भी खेल लेते हैं, और कुछ ऐसा है कि हॉकी बास्केटबॉल दोनों खेल लेते हैं। लेकिन जो केवल और केवल फुटबॉल खेलते हैं वो 190 बचे। ऐसे ही यहाँ पर चेक करेंगे, 195 लोग जो हैं हॉकी खेलते हैं, लेकिन मेरे पास जो डेटा मिला उसके अकॉर्डिंग 50 20 70 और 100 लोग तो पहले ही से ही इसमें जो है बैठे हुए हैं पहले से। तो 95 बचे। कितने बचे? 95। ऐसे ही यहाँ देखेंगे, 115 लोग जो हैं बास्केटबॉल खेलते हैं, 115 लोग बास्केटबॉल खेलते हैं। पहले से कितने हैं? 30 और 20 50, 50 20 75, 75 यहाँ पे हो गया। इसका मतलब 0, यहाँ 7 के 4, 40 लोग, 40 लोग जो हैं वो ऐसे हैं केवल बास्केटबॉल खेलते हैं। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है कि कितने दर्शक तीनों खेलों में से किसी खेल को नहीं देखते हैं? अच्छा, प्रश्न किधर गया? हाउ मेनी, अच्छा, कितने दर्शक तीनों खेलों में से किसी एक खेल को तो देखते ही हैं। अच्छा, खेलते नहीं है, देखते हैं, सॉरी, देखते हैं, ठीक है। टीवी का सर्वे है, देखने का, सॉरी, मैं ये समझा कि खेलने का सर्वे है ये। ठीक है, तो देखने का सर्वे है, और वो हमें बताना है कितने दर्शक ऐसे हैं जो केवल एक ही गेम को देखते हैं। तो अगर हम देखें 190, भाई ये केवल एक ही गेम देख रहे हैं फुटबॉल को, ये केवल एक ही गेम देख रहे हैं हॉकी को, ये केवल एक ही गेम देख रहे हैं जो है बास्केटबॉल को। तो इसको ऐड कर दो और बता दो कि कितने लोग ऐसे हैं कि जो एक ही गेम देखते हैं। तो 5 9 9 18 और 4 22, 2 2 और 1 3, 325 लोग, 325 लोग ऐसे हैं जो केवल एक ही गेम देखते हैं। बाकी जो लोग हैं वो अलग अलग, आपके सामने डेटा है पूरा। तो इस तरीके से हमें करना था, क्योंकि हमें यहाँ तीनों गेम देखने वालों का डेटा नहीं पता था, तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से इस तरीके से। फाइंड आउट करने के बाद सारा डेटा हमें वेन डायग्राम में पुट करना है, देन हम इसको इजीली कर सकते हैं। तो थोड़ा टाइम टेकिंग था, ठीक है, टाइम तो लगेगा, लंबा क्वेश्चन था। वीडियो भी लगभग 37 38 मिनट की हो चुकी है अब तक। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है। एक एयरलाइन है, उसमें 120 यात्रियों को हॉट ड्रिंक्स और आइस टी परोसे गए हैं। तो फिर से मतलब वेन डायग्राम बनाना है, एच फॉर हॉट और आई फॉर आइस, ठीक है। 75 यात्रियों ने हॉट ड्रिंक्स का आनंद लिया है, 75 यात्रियों ने, और 62 ने आइस टी का, और 40 ने दोनों का। तो 40 जो है बीच में आ जाएंगे, 40 बीच में आ जाएंगे, दिख रहे हैं 40 जैसे। तो 75 है टोटल, तो इसका मतलब यहाँ 35 होंगे हॉट में, यहाँ पर 22 होंगे। तो इसको अगर मैं काउंट करूँ तो 75 2 7 हो गया, 4 2 6 3 9, 97 हो गया। तो 97 लोगों ने जो हॉट और आइस है वो यूज किया है। बाकी जो बचे 23 लोग, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ और खाया पिया होगा, मजा किए होंगे। तो कितने यात्रियों ने पेय पदार्थों में से किसी का भी आनंद नहीं लिया? इसका आनंद नहीं लिया, उन्होंने किसी और चीज का आनंद लिया होगा, यानी कि 23 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका आनंद नहीं लिया है। अच्छा, क्वेश्चन है प्रतिमा और आकार, यानी कि स्टैचू जो का क्या होता है, साइज होता है। तो ऐसे ही सॉन्ग जो है, गाना जो है, उसकी क्या होती है, धुन होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है 87। 50 अभ्यर्थियों ने वेनिला पसंद की, 43 ने, ओके, फिर से मतलब वेन डायग्राम है, सो वी हैव टू ड्रॉ सर्किल, ये बन गए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका नामकरण कर देते हैं। वेनिला, ये हो गया चॉकलेट, ठीक है, और नीचे हो गया स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, ओके। वेनिला 50 अभ्यर्थियों ने वेनिला और 43 ने, तो नीचे से पढ़ते हैं, ठीक है। 5 ने सभी तीनों फ्लेवर पसंद किए हैं, 5 ने तीनों सभी फ्लेवर पसंद किए हैं। तो भैया 5 जो है वो कहाँ बैठेंगे, तीनों वाले में आके बैठेंगे, 5 यहाँ बैठ गए। 12 ने
स्ट्रॉबेरी और वेनिला पसंद किया है। स्ट्रॉबेरी और वेनिला यानी कि 12 ने किया है, 5 पहले से ही बैठे हुए हैं, तो ये हो गए 7, 7 5 12 हो गए। ठीक है। 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी 11 ने, 5 पहले से बैठे हुए यानी कि 6 आ गया ये। ठीक है। फिर क्या है, 13 ने वेनिला और चॉकलेट को पसंद किया है, 13 ने। ठीक है, वेनिला और चॉकलेट को, तो 5 पहले से यानी कि ये आ गया 8। क्लियर। अब मेरे को पता है कि सिंगल सिंगल उन्होंने कितने किए हैं। अगर मैं वेनिला की बात करूं तो 50 अभ्यर्थी हैं जो वेनिला पसंद करते हैं। तो 8 5 13, 13 7 20, यानी कि 30 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल वेनिला ही खाते हैं। चॉकलेट की अगर बात करें तो 43 लोग ऐसे हैं जो चॉकलेट को पसंद करते हैं। तो 8 5 13 और 13 6 19, 43 में से 19 घटा दो, 13 में से 9 4, 24। तो 24 ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल चॉकलेट खा रहे हैं, चॉकलेट फ्लेवर। ठीक है, फ्लेवर चल रही है बात, पता नहीं किसका फ्लेवर है ये। बाकी स्ट्रॉबेरी है जो, उसमें 28 लोग हैं, यानी कि 7 5 12 और 6 18, तो केवल 10 बचे। अब पूछा क्या है, जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद की है, यानी कि चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद की है, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद की है, लेकिन वेनिला पसंद नहीं की है। तो भाई साहब ये वाला नंबर जो है, यानी कि ये चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी में आ रहा है और वेनिला से हट के आ रहा है, तो 6 नंबर, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा ग्राफ मैंने बना दिया, वैसे तो आंसर पहले ही निकल आया था। ठीक है, तो वेन डायग्राम पूरा बना दिया मैंने, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। और हाँ भाई, ये आ गया। वुमेन को, अच्छा, वो मैन, ओ डब्ल्यू एम एन ई, अगर यहां देखें, ठीक है, कुछ नहीं किया है, सेम ऐसा ही कर देना है हमको। वेरी इजी क्वेश्चन। टी को टी लिख दो, ओ को पहले, एन को बाद में, एस को पहले, ई को बाद में, तो क्या आ गया, ओ एन टी एस ई, ओ एन टी एस ई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। अगला है स्क्यू को पी ओ सी वाई लिखा है, तो अब जैसे एस की ई डब्ल्यू लिखा है और इसको मैंने पी ओ सी वाई लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर किसी का मैंने कोड किया था, किसी वर्ड का, वो ये आया। अब मुझे वो वर्ड बताना है। ठीक है, अनुरूप कौन सा शब्द लिखा जाएगा, यही है ना। हाँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कोडिंग करूँ तो ये 19 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 23 पे होता है, और ये जे के यानी कि 11 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 3 पे होता है, ये 25 पे होता है, और ये 16 पे होता है। तो अब ये नीचे से ऊपर, क्योंकि मुझे नीचे वाला मिला है और ऊपर वाला फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ठीक है, फाइंड आउट करना है ऊपर वाला। तो मैं देखूं तो 16 में 3 जोड़े हैं तो 19 में हैं, तो यहाँ पर ये 10 होता है, ये 25 होता है, पी क्यू यानी कि 17 पे होता है, और टी यू वी यानी कि 22। ठीक, तो क्या करना है, 3 प्लस करना है, यानी कि 10 3 13, 13 पे क्या होता है, एम होता है। यहाँ पर क्या हुआ है, 15 में से 4 घटे हैं तभी तो 11 पे आया है। ठीक है, तो 25 में से 4 घटा दो तो 21 बचा, 21 पे क्या आता है, टी यू। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, 5 में से हमें 2 घटाने पड़े तभी 3 पे आए, तो 17 में से 2 घटा देंगे। ओह सॉरी, ये सी नहीं है, सी है, पी ओ सी। ठीक है, 2 घटाए हैं, सॉरी 3 नहीं घटाए, 2 घटाए, तो 17 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 2 घटाए नहीं है, 3 और प्लस 2 करे हैं, यानी कि 17 2 19, 19 पे क्या होता है, एस होता है। ऊपर से देख रहा था मैं, डेट्स वाई आई एम कंफ्यूज्ड। नीचे से देखना है हमें, 25 में से 2 घटा दिए तो 23 मिले, तो ऐसे ही 22 में से 2 घटाएंगे तो मिलेगा 20, और 20 पे होता है टी, तो यानी कि मस्ट जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, मस्ट जो है बी वाला ऑप्शन वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी निश्चित कोड भाषा में मोबाइलिटी को इन्होंने ये लिख दिया,
तो उसी कोड भाषा के अनुरूप एग्जामिनेशन को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने चैलेंजेस ये है कि इसको डिकोड करें, भाई ये लिखा क्यों है, कैसे लिखा है। तो अगर मैं देखूं MOBILITY, और इसका अगर मैं ये करूं प्लेस वैल्यू एम लेटर की 13 है, ये 15 है, ये 2 है, ये 9 है, जे ओके ये 11 है, ये 9 है, ये 20 है, ये 25 है। अब वैसे इनका कोड क्या लिखा है, 46293927, 12 होगा ये JKL। ठीक है, तो अब मुझे क्या दिख रहा है कि भाई जो 13 लिखा है इन्होंने इसको ऐड कर दिया डिजिट को, 1 और 3 एक कितना हो गया, 4 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 2 का 2, 9 का 9, 1 2 कितना हो गया, 3 हो गया, 9 का 9, 2 0 कितना हो गया, 2 हो गया, और 2 5 कितना हो गया, 7 हो गया। तो मुझे समझ में आ गया जो प्लेस वैल्यू है उसकी डिजिट को हमें जोड़ देना है। तो अगर मैं यहां लिख लूं EXAMINATION एग्जामिनेशन, यानी कि ये कितना है, 5 है, ये 24 पे है, ये 1 है। तो अभी ये 5 लिखा जाएगा, ये कितना लिखा जाएगा, 4 2 6 लिखा जाएगा, ये 1 लिखा जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग में मुझे 561 चाहिए। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा कोई भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में कोई दिया ही नहीं है इस तरीके से 5 से जो स्टार्ट हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही जो भी आपके साथ के मतलब हों उनको बोलें, उनको बताएं कि यूपी ट्रिपल एस सी के अड्डा पे आपको सारी रीजनिंग जो यूपी ट्रिपल एस सी की है 2019 से अब तक वो कराई जा रही है हर संडे टू संडे। और जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पर यूपी ट्रिपल एस सी का अड्डा आप सर्च करेंगे तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर डेली आपको PYQ क्वेश्चंस मिलते हैं, प्रैक्टिस के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन MCQ के रूप में मिलते हैं। आप यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं हमारे साथ रह के। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय